अम्मा साहेब ट्रस्ट की संचालक इंजीनियर नंदिनी श्रीवास्तव ने मुझे कहा कि मैं सेनापति हूँ, तो मैं निश्चित रूप से मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ कि मैं इस संसार में जब से मानव समाज बना तब से पहला संगठन अम्मा साहेब ट्रस्ट है, जो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं से परे है। ऐसा कोई संगठन अभी तक बना नहीं और संभावना भी नहीं है कि आगे बन सकता है, क्योंकि हम 300 धर्मों के लोग जातियों में बटे हैं, धर्मों में बटे हैं, वर्गों में, संप्रदायों में, क्षेत्रों में बटे हुए हैं। पहला संगठन अम्मा साहेब ट्रस्ट है जो सभी धर्मों के लोगों को, मानवतावादी लोगों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे मानवतावादी लोग जो सभी धर्मों के हैं, किसी एक धर्म के नहीं हैं, जो कोई सात्विक दान दे रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई सहयोग कर रहे हैं, तो अम्मा साहेब ट्रस्ट के अभूतपूर्व सामाजिक अभियान को गरीबी और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक युद्ध कहा गया। युद्ध का मतलब बहुत बड़ा प्रयत्न, अभूतपूर्व प्रयत्न है। तो इस प्रयत्न में जो लोग दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो इस युद्ध में शामिल होने वाले महान योद्धा हैं, मतलब वो सामाजिक कार्यकर्ता है। और जो लोग सात्विक दान से निर्मित कोष से अम्मा साहेब ट्रस्ट से पेंशन पा रहे हैं, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जनहित में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के लिए संकल्प कर रहे हैं, वो द्वितीय पंक्ति के योद्धा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वो भी हैं। और इन दोनों प्रकार के योद्धाओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का संचालन करने वाला, उनको साथ लेकर चलने वाला निश्चित रूप से मैं उनका सेनापति हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक बार एक लुटेरा, उसने सुन रखा था कि भारत बहुत समृद्धशाली देश है, वहाँ बहुत सुख संपन्नता फैली हुई है। उसने भारत को लूटने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया। उसमें जितने लुटेरे थे, बड़े बड़े, उन्होंने अपराध करते हुए, मानवता को कुचलते हुए भारत में सिकंदर आया, लूटता हुआ सिकंदर आया और खाली हाथ चला गया। और भारत से वो मानवता को कुचलता हुआ आया था। मैं मानवता को, उसकी शक्ति को संगठित करता हुआ, मानवता को फैलाता हुआ, मानवीय मूल्यों को स्थापित करता हुआ भारत से निकलकर पूरे विश्व तक जाऊंगा और सिकंदर का जवाब आनंद मोहन ओझा होगा। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इतिहास इस बात को मानेगा कि एक लुटेरा आया था, वो लूटता हुआ आया था, और एक लुटाने वाला आया था, वो लुटाते हुए गया है। और जितनी संपत्ति उसने लूटी थी, उतनी संपत्ति का शायद उतना हिसाब ना होगा, लेकिन अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो दान आता है उसका भी हिसाब है, जो दान जाता है उसका भी हिसाब है। तो मैं समझता हूँ कि जब बैलेंस शीट, अभी तो मेरा हिसाब छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा अपने बैलेंस शीट पर चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद मैं हर कार्यक्रम में घोषणा करूँगा कि मैंने कितना पैसा दान में पाया, कितना पैसा बांटा। तो निश्चित रूप से ये पूरे विश्व की, मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ कि संपूर्ण विश्व में मनुष्य, मानव जात जहाँ तक है, जहाँ चुनी हुई सरकारें हैं, जहाँ चुनी हुई सरकारें नहीं हैं, जहाँ राजशाही है, अभी भी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ राजशाही है, उनका जो साल भर का बजट होगा, वो जो अपना बजट पास करते हैं, 5 साल की सरकार चलाते हैं, 5 साल के कार्यकाल में उनका जो भी बजट होता है, सभी सरकारों को मिलाकर उससे कहीं बड़ा, उससे कहीं हजारों लाखों गुना बड़ा अम्मा साहेब ट्रस्ट का बजट होगा। और इसमें एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक क्षेत्र के लोग नहीं होंगे, पूरे विश्व के लोग होंगे। तो मैं अम्मा साहेब ट्रस्ट का पहला ट्रस्टी नहीं हूँ, फर्स्ट ट्रस्टी CM ओझा थे।
लेकिन दुर्भाग्य था कि ट्रस्ट उनके कार्यकाल में क्रियान्वयन में नहीं आया। मैं सेकंड ट्रस्टी हूँ और वो मेरे बाद लगातार ट्रस्टी बदलते रहेंगे और ऐसा भी ट्रस्टी आएगा जो पूरे दुनिया पे अम्मा साहिब ट्रस्ट की व्यवस्था को गवर्न करेगा। तो इसका जो आगे जो ब्यौरा सबको मिलेगा वो लाजवाब होगा। और मैं इसमें 3 चीज़ अम्मा साहिब ट्रस्ट में है कि सबको पेंशन देना है। जिस देश में जो व्यक्ति रहता है उस देश की मुद्रा में उसको एक अस्थाई पेंशन दी जाएगी और ये पेंशन सभी धर्मों के जो मानवतावादी लोग हैं उनके नियमित सहयोग से, उनके सात्विक दान से जो कोष बना है उस कोष से सबको अस्थाई पेंशन दी जाएगी। उस अस्थाई पेंशन को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कहा जाएगा। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाएगा वो अपने आप को सिर्फ अपनी जात का, सिर्फ अपने धर्म का, सिर्फ अपने क्षेत्र का, सिर्फ अपने वर्ग और संप्रदाय का नहीं मानेगा, वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ का सदस्य समझेगा और सभी के प्रति मानवता दिखाएगा, मानवीय मूल्यों को महत्व देगा और किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या सामाजिक अपराधों के प्रति वो मतलब उन अपराधों से दूर रहने का प्रयास करेगा। तो इसको सम्मान पेंशन भी कहा गया, मानवता का पुरस्कार कहा गया। तो धीरे धीरे अम्मा साहिब ट्रस्ट से जुड़ने वाले लोग, बहुत सारे लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि अम्मा साहिब ट्रस्ट क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से बातें जाएंगी तो अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आएगा कि अम्मा साहिब ट्रस्ट क्या है। तो बहुत बड़ा मिशन है और मैं इस मिशन के लिए मैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर दयाराम मौर्य जी, उनको बहुत साधुवाद देता हूं। उनके साथ रहकर मुझे लगता है कि हमारे साथ एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके संरक्षण में हमसे कोई गलती नहीं होती। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूं। थैंक यू।